गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में मैं आपको शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ पढ़ा रही हूँ। पाठ के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास हिंदी साहित्य में और भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्ध रह चुके हैं। इनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश के एक वैभव संपन्न परिवार में 16 अक्टूबर 1896 ईस्वी में हुआ था। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी भाषाओं का अध्ययन इन्होंने घर में ही किया था। बाद में एमए भी किया। बचपन से ही लेखन की ओर इनकी रुचि रही थी। सन 1919-20 के दरमियान गांधी जी के प्रभाव से राजकीय और सामाजिक कार्य में कूद पड़े और अंत तक इसी कार्य में जुड़े रहे। आप एक श्रेष्ठ सांसद भी थे। आप हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का दर्जा दिलाने में प्रयत्नशील रहे थे। सेठ गोविंद दास ने अपने जीवन काल में विपुल ग्रंथों का सृजन किया। सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रहसनात्मक, आदर्श आदि 110 नाटक एवं एकांकियों का सृजन किया। कर्तव्य, कर्ण, हर्ष, कुलीनता, शशिगुप्त, अशोक, पाकिस्तान, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी आदि इनके उल्लेखनीय नाटक रहे हैं। आपके देश रत्न राजेंद्र प्रसाद का चरित्र, आत्मनिरीक्षण भाग 3 तथा समय समय पर दिए गए भाषणों का संग्रह भी प्रकाशित है। आपको साहित्य वाचस्पति तथा डॉक्टर ऑफ लॉज उपाधि से सम्मानित किया था। सन 1991 ईस्वी में भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण अलंकरण से भी सम्मानित किया। सेठ गोविंद दास का हिंदी एकांकी साहित्य में अपना अलग ही स्थान रहा है। आपने ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या प्रधान और विचारात्मक सभी प्रकार के एकांकी और कुछ प्रहसन लिखे हैं। आपके एकांकी रंगमंचीयता और अभिनयता की दृष्टि से भी सफल और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सप्तराशि, चतुष्पथ, नवरस, स्पर्धा, पंचभूत, एकादशी आदि एकांकी संग्रह प्रकाशित है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ का सारांश संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहूँगी। शिवाजी का सच्चा स्वरूप एक आदर्श प्रधान एकांकी है। यह एक छोटा सा एकांकी है जो जननायक शिवाजी के चरित्र के सच्चे स्वरूप को हमारी आँखों के सामने उपस्थित करता है। शिवाजी महान मानव है। वे सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। उनमें सहिष्णु भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। वे अत्यंत शीलवान हैं। नारी को अत्यंत सम्मान से देखते हैं। जब आबाजी सोनदेव कल्याण की लूट के साथ शत्रु अहमद की पुत्रवधू को बंदी बनाकर ले आता है, तब शिवाजी का रोम रोम चित्कार उठता है। वे पुत्रवधू को माँ का दर्जा देते हुए कहते हैं कि कहीं मेरी माँ में आपकी सी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत न होकर एक खूबसूरत शख्स होता। कितना महान आदर्श है यह। इस प्रकार शिवाजी का सच्चा स्वरूप नामक यह एकांकी शिवाजी के सच्चे स्वरूप को हमारे सामने रखने में सफल है। शिवाजी एक आदर्श राजा ही नहीं, महामानव भी है, जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना तो करना चाहते हैं परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहनशील है। उनका चरित्र शीलवान और न्यायवान भी है। शिवाजी का आदर्श हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। निस्संदेह एकांकी का उद्देश्य प्रेरणापद है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के नाटक के पात्र शिवाजी प्रसिद्ध मराठा वीर मोरोपंत पिंगले पेशवा है। आबाजी सोनदेव शिवाजी का एक सेनापति। स्थान राजगढ़ दुर्ग का एक दालान। काल सन 1648 ईस्वी संध्या। प्रस्तुत एकांकी में शिवाजी के स्वरूप का वर्णन किया गया है।
शिवाजी के चरित्र की विशेषताओं के विषय में जानकारी देने का एकांकीकार ने प्रयत्न किया है। प्रस्तुत एकांकी में शिवाजी कल्याण प्रांत को जीतने की इच्छा से युद्ध करने के लिए गए हैं। शिवाजी युद्ध के विषय में चिंतित हैं और विचार कर रहे हैं। तभी अचानक से मोरोपंत पिंगले का प्रवेश होता है, जिसको कि शिवाजी के दरबार में पेशवा की पदवी दी गई है। मोरोपंत शिवाजी से आकर कल्याण प्रांत के खजाने के लूट लिए जाने की खबर सुनाता है। शिवाजी कल्याण प्रांत पर विजय की खबर सुनकर बहुत प्रसन्नता प्राप्त करता है। शिवाजी अबाजी सोनदेव से, जो शिवाजी का सेनापति है, से सेना के प्रदर्शन के बारे में पूछते हैं। अबाजी सेना के प्रदर्शन के बारे में शिवाजी को सूचित करता है और अंत में जाकर वह कल्याण प्रांत के खजाने के विषय में शिवाजी को जानकारी देता है। उस खजाने में एक पालकी को देखकर शिवाजी अबाजी से पूछते हैं कि इसमें क्या है। अबाजी शिवाजी को उस पालकी में कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू होने की बात कहता है। इस पर शिवाजी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी तक किसी भी मस्जिद की दीवार में दरार तक न आने दी। यदि मुझे कोई कुरान की पुस्तक मिलती है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ और उसे मौलवी साहब के पास वापस भिजवा देता हूँ। मैं हिंदू होते हुए भी इस्लाम को पूज्य मानता हूँ। मैं देश में एक सच्चे स्वराज की स्थापना करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि परस्त्री तो माता के समान होती है। शिवाजी का सिर लज्जा के कारण ताल में घुस जाता है। शिवाजी अबाजी के इस कृत्य के लिए उस स्त्री से क्षमा मांगते हैं और उसे आदर सत्कार के साथ वापस छोड़कर आने का आदेश करते हैं और घोषणा करते हैं कि यदि कोई भविष्य में ऐसा कृत्य करेगा तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो शिवाजी का सच्चा स्वरूप, इस पाठ का संक्षिप्त सारांश मैंने आज के कक्षा में आपको बता दिया। आपको पाठ्यपुस्तक लेकर पाठ को पूरी तरह से पढ़ना है तथा इस लिंक के बाद मैं आपको प्रश्नोत्तर भेज देती हूँ। आपको प्रश्नोत्तरों को पढ़ना है। धन्यवाद।